पत्र दिए हैं, जिसमें तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने धनतेरस के दिन मिली महिला के अर्धजले शव की हत्या का राज अब खोल दिया है। दरअसल बीते दिनों श्यामपुर क्षेत्र में पाए गए शव की पहचान काशीपुर की रहने वाली सीमा खातून के तौर पर की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सीमा के अवैध संबंध ट्रक ड्राइवर सलमान से थे। जब सीमा ने सलमान पर दूसरी शादी न करने का दबाव डाला तो फिर विवाद बढ़ गया और इसी रंजिश और विवाद में सलमान ने अपनी महिला साथी मेहरुन्निसा के साथ मिलकर सीमा खातून की हत्या की साजिश रच दी। पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि 17 अक्टूबर की रात काशीपुर में ट्रक के अंदर सीमा का गला दबाकर हत्या की गई और शव की पहचान ना हो पाए, इसको छुपाने के लिए श्यामपुर के एक खाली प्लॉट में डीजल डालकर आग लगा दी गई। हरिद्वार पुलिस ने टीम ने दरअसल करीब 400 से ज्यादा वाहनों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और एएनपीआर कैमरों की मदद से संदिग्ध ट्रक की पहचान की गई। तो वहीं आपको बताएं कि उधम सिंह नगर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी महिला मेहरुन्निसा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की, जहां उसने अपना अपराध कबूल किया। एक डेड बॉडी मिलती है हमें और उस समय तक संभवतः एक महिला की डेड बॉडी हमें लग रही थी, जिसमें उनको काफ़ी जला दिया गया था। उनके सिर्फ हाथ और पैर, हाथ के जो लगभग उनके पैर और हाथ के जो बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट्स है वो छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को जला दिया गया था। बाद में उसमें शिनाख्त की गई है और शिनाख्त करने पे ये पता चला कि वो एक महिला की डेड बॉडी थी और इसमें एक प्रेम प्रसंग के चलते उनकी हत्या की गई थी। उधम सिंह नगर में ये हत्या हुई थी, जिसमें बॉडी को हरिद्वार जिले में लाकर डिस्पोज ऑफ किया गया और संभवतः साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की गई थी, इसीलिए इतनी दूर लाके उसमें डिस्पोज ऑफ किया था बॉडी को और जला दिया गया था। फिर हमने अपने डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए, उसके माध्यम से अक्यूज्ड सलमान और मेहरुन्निसा दोनों को ही हमने एप्रीहेंड किया। और इसी पर अधिक जानकारी देंगे। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विश्वास सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, आपका रुख करते हुए इस पूरे प्रकरण में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, ये स्पष्ट जानकारी दीजिएगा। और ये अगर इस तरीके से साजिश रची जा रही है, इसकी कब से प्लानिंग शुरू हुई, क्या क्या कबूला गया आरोपी की तरफ से? यार देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल कांग्रेस के समय में विश्वास, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। तो देखिए, आरोपी महिला मेहरुन्निसा गिरफ्तार की गई हैं। आपको बताएं कि हालांकि बहुत कड़ी पूछताछ की गई तो फिर आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, लेकिन आप ये समझिए कि सामाजिक तौर पर ही कितना बड़ा खतरा इस तरह के लोग हो सकते हैं, जहां अवैध संबंधों के चलते इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। पत्नी ने रोका तो फिर अपनी महिला साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। विश्वास लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए। विश्वास, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। आरोपी महिला की तरफ से क्या क्या कबूला गया है? यहाँ देखिए, जब पुलिस ने खुलासे के लिए जब एएनपीआर कैमरों की जब जांच की तो 300 से 400 कैमरों की जब जांच की गई तो उसके बाद पूरा जो मामला है वो उधम सिंह नगर से जुड़ता हुआ मिला। और जब पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर में जब इस को लेकर जांच की तो जो महिला है वो महिला आखिरी बार सीमा खातून के साथ देखी गई थी। तो सीमा खातून के साथ जब उस महिला को देखा तो पुलिस ने जांच के लिए उस महिला को हिरासत में लिया, जिसके बाद महिला से जब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि महिला जो है वो सलमान की प्रेमिका थी और वो ट्रक में बैठकर उसके साथ गई है। तो महिला जो है, महिला का भी जो रंजिश थी सीमा खातून के साथ, वो भी जांच में आई है, क्योंकि जो सीमा खातून है उसने उसके बेटे को एनडीपीएस एक्ट में फंसाया था, जिसके चलते जो मेहरू सीमा है ये महिला के साथ एक अपनी रंजिश रखती थी, जिसके चलते उसने प्रेमी जो है सलमान उसका साथ दिया इस महिला के मर्डर में। और जिस तरह से महिला जो है वो उसको लाया गया, सीमा खातून को ट्रक में लाया गया, जो काशीपुर के पास जो केवीआर जो चौक पड़ता है वहां पर उस महिला की चिमनी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। और उस लाश को छुपाने के लिए हरिद्वार के श्यामपुर में गाजीवाला के एक खाली प्लॉट में डीजल से उस लाश को जलाया गया। हालांकि लाश पूरी जली नहीं थी, लेकिन उसके बाद पुलिस को वो लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को उसके खुलासे के लिए
एक बड़ी कड़ी लेकिन जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ी। लेकिन विश्वास समझिए कि ऐसे लोग जो है वो सामाजिक तौर पर समाज के लिए, आम लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है कि उनके भीतर विवाद खड़ा होता है और विवाद जो है वो एक बड़ी साजिश का रूप लेता है और फिर देखते ही देखते अपनों की जान को किस तरीके से खत्म कर देता है। परिवार भी खत्म होता है, रिश्तों का भी कत्ल होता है। यह देखिए, ये जरूर एक मानसिकता पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि महिला ने जिस तरह दूसरी महिला को मारने में जिस तरह से उसकी मदद की है, जो आरोपी की मदद की है, तो कहीं ना कहीं ये महिला की मानसिकता दिखाई देती है। और जिस तरीके से देखा जाए कि रंजिशन उसने अपने बेटे को जिस तरह से उसने एनडीपीएस एक्ट में फंसाया था, सीमा खातून ने उसको जेल भिजवाया था, तो उसके बाद जब ये रंजिश रखते हुए मेहरून सीमा ने इसने जिस तरह से आरोपी का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ही दर्शाती है कि किस तरीके से क्रोध है, या यूं कहे कि कितनी वैसी मानसिकता है कि इसको लेकर महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी आरोप ये सिद्ध हुआ है और इस महिला को गिरफ्तार किया गया है, तो देखा जाएगा कि अब आगे इसको क्या सजा मिलती है, क्योंकि जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में ये आता है कि जिस तरह से महिला को जिंदा ये चुन्नी से गला दबाने के बाद उसको जलाया गया और जलाने के बाद फिर इन दोनों ने पूरा अपराध में छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे देखते हैं कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। जी ठीक है विश्वास, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपने दर्शकों को अगली खबर